जानिए पंच कन्याएं कौन है और क्या है उनकी रहस्यमयी बातें। भारत में पत्नी के लिए एक पति ही सब कुछ होता है। ऐसी कई महिलाएं थीं जिनकी पतिव्रता होने की आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी भी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार इस दुनिया में 5 ऐसी सती हुई है जिनका नाम इस प्रकार है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी तारा, वानरराज बाली की पत्नी मंदोदरी, रावण की पत्नी कुंती, पांडु की पत्नी तथा इन 5 कन्याओं का रोज स्मरण करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। 1. द्रौपदी। मानते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञनी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में ये 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। 2. अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ था। दोनों पति पत्नी वन में रहकर तपस्या और जीवन यापन करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ जड़ बन जाओगी। त्रेतायुग में जब विष्णु जी राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। 3. तारा। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय ये निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। ये जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया कि श्री राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने ये भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा जो बाली का ही दूसरा जन्म था द्वारा किया गया था। 4. मंदोदरी। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। 5. कुंती। यदुवंशी राजा शूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुतिभोज को गोद दे दिया।
कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे किया था, कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे सामने प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण के अलावा कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 और पुत्र थे।